बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 20 जुलाई 2022 का दिन है और तकरीबन 11 बज चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं दरिया चनाब का जो हेड मोहम्मद वाला पुल है उस पर मौजूद हूँ। हेड मोहम्मद वाला भी इसे कहते हैं और पुल भी कहते हैं, इसलिए ये असल में ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ और मुल्तान के दरमियान मिलाने वाला दरिया चनाब पर पुल है। दरिया चनाब रावी और झेलम जो मुश्तरका यहाँ पर बह रहे हैं उस पर एक पुल है और इसको हेड मोहम्मद वाला इसलिए कहते हैं कि टीपी लिंक कैनाल जो है 305 लिंक कैनाल है, वहाँ पर हेड मोहम्मद वाला बनाया गया 2-3 किलोमीटर फासले पर, तो उसी निस्बत से इसको भी हेड मोहम्मद वाला पुल कहते हैं। दरअसल यहाँ पे हेड नहीं है, कोई नहरें नहीं निकलती, सिर्फ पुल है दोनों अजला को मिलाने वाला मुज़फ़्फ़रगढ़ और मुल्तान के दरमियान। लेकिन नाज़रीन, इससे कबल एक और भी मैं बात आपको बताता चलूँ, डिटेल बताने, क्योंकि मेरे पास मुकम्मल रिकॉर्ड तमाम दरियाओं का आ चुका है, तो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। और ये भी मैं बताता चलूँ कि मुज़फ़्फ़रगढ़ और मुल्तान को मिलाने वाला असल जो पुल था वो शेर शाह के मकाम पर पुल था और जो 1870-80 के करीब सन जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी अंग्रेज़ों के दौर में, तो उस वक्त वहाँ पर पुल बनाया गया था। नीचे रेलगाड़ी गुजरती थी, जब वो गुजर जाती थी तो उसी ट्रैक पर बाकी ट्रैफिक गुजरती थी। फिर उसके बाद उसी ट्रैक के ऊपर एक पुल बनाया गया, जो नीचे रेलवे लाइन गुजरती थी और ऊपर ट्रैफिक। लेकिन उसके बाद फिर 10-15 साल कबल वहाँ पर 2 रोया सड़क बनाई गई जिसमें आम ट्रैफिक गुजरती है। तो यहाँ पर ये जो मुल्तान 25 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ तारीखी हिस्टोरिकल सिटी है, शहर है जो 5000 साल पुराना, उसकी तारीख ये अलग कहानी है। तो उनको मिलाने वाला यहाँ पर एक पुल है जो यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में 2008 से 2013 का जो दौर था, तो उस दौरान ये इसको बनाया गया। तो आप ये तारीखी पस मंज़र थोड़ा सा आपको बताने जा रहा था। तो आप नाज़रीन देख सकते हैं ये दरिया चनाब है और इसमें आप पानी दे सकते हैं। ये पानी की इतनी कैपेसिटी 3 दरियाओं का यहाँ पर पानी है और इस तरफ घुमाते जाएँ तो ये कमाद की फसलें हैं और बागात वगैरह भी हैं। तो यहाँ पर दोस्त अब आप यहाँ से भी कॉल करते हैं, जैसे मार अकमल मुश्ताक खेड़ा यहाँ के ज़िम्मेदार है, 15-16 मुरबे रकबा। अभी मैं वीडियो बनाने आया था तो कुदरती वो यहाँ पर घूम रहे थे, तो उनसे बात हुई, पहचान कर मेरे पास आ गए और मुझे ज़बरदस्ती और एक दावे के साथ अपने डेरे पे ले जाना चाहते थे और कहते थे खातिर तवाज़ुन के लिए मैंने माजरत कर ली। तो अकमल मुश्ताक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, खेड़ा बिरादरी से आपका ताल्लुक़ है और एक नामी ग्रामी आपका घराना है। तो खैर अब मैं आपको डिटेल सारी बता देता हूँ। बेटा इस तरफ घुमाओ। तो नाज़रीन ये भी देख लें था कि मैं आपको मंजर बताने के बाद मैं आपको फिर अपडेट करता हूँ तमाम हेडबॉक्स के तमाम बिराजों पर जो सूरत हाल है। अच्छा, अब इधर मेरी तरफ करो। तो नाज़रीन इधर इस साइड पे चलें जी। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कि नाज़रीन इस वक्त दरिया सिंध का जो तरबेला डैम का लेवल है वो 1498.94 फीट है, जबकि जो इसका मैक्सिमम लेवल वो 1550 फीट है और जो डेड लेवल है वो 1398 फीट है। इधर मेरी तरफ करो। और तरबेला के मकाम पर जो पानी की आमद है वो 1,59,000 क्यूसेक और जो अखराज है वो 1,62,400 क्यूसेक है। आमद थोड़ी कम है, अखराज ज़्यादा किया जा रहा है, जिसकी वजह से तरबेला पर जो पानी का लेवल जो डैम लेवल है वो थोड़ा कम हुआ इसी वजह से। और कालाबाग पर जो पानी की आमद है वो 1,38,050 क्यूसेक और जो अखराज है वो 1,30,050 क्यूसेक है। और चश्मा पर जो पानी की आमद है वो 2,02,565 क्यूसेक और जो अखराज है वो 89,965 क्यूसेक है। और तौसो पर जो पानी की आमद है वो 1,95,539 क्यूसेक और जो अखराज है वो 1,70,040 क्यूसेक है। गुड्डू पर जो पानी की आमद है वो 2,16,773 क्यूसेक और जो अखराज है 1,79,400। हाँ, गुड्डू पर जो पानी की आमद है वो 2,16,777 क्यूसेक है और जो अखराज है वो 1,79,646 क्यूसेक है। और सखर पर जो पानी की आमद है वो 1,65,131 क्यूसेक है, जो अखराज है वो 1,28,751 क्यूसेक है। और नाज़रीन कोटरी के मकाम पर जो पानी की आमद है वो 54,985 क्यूसेक है और जो अखराज है वो 28,170 क्यूसेक है। थोड़ा सा कैमरे को इस तरफ घुमाओ, इस तरफ यहाँ थोड़ा सा इस तरफ, बस। अब दरिया काबुल में नुशारा के मकाम पर जो पानी की आमद है वो 48,300 क्यूसेक है। नाज़रीन दरिया झेलम की बात करें तो मंगला डैम का जो इस वक्त लेवल है वो 1130.70 फीट है। मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है और जो डेड लेवल है वो 1050 फीट है। और मंगला के मकाम पर जो पानी की आमद है वो 28,000 क्यूसेक और जो अखराज है वो 13,515 क्यूसेक है। और रसूल के मकाम पर जो पानी की आमद है वो 10,305 क्यूसेक है और अखराज नील है। रावी की बात करें तो नाज़रीन जस्सर के मकाम पर जो पानी की आमद है वो 4,999 क्यूसेक है और शादरा पर 15,761 क्यूसेक है। बल्लो की पर जो पानी की आमद है वो 34,680 क्यूसेक है और जो अखराज है वो 9,460 क्यूसेक है। सदरई बिराज पर जो पानी की आमद है वो 20,924 क्यूसेक है और जो अखराज है वो 12,774 क्यूसेक है। नाज़रीन
को यहाँ पर काफ़ी पानी इजाफा हुआ, मतलब 14,500 क्यूसेक तक गया था, लेकिन अब सदनाई बराज पर पानी की सतह कम हो रही है। तो नाज़रीन, अगर दरिया चनाब की बात करें तो मराला के मकाम पर जो पानी की आमद है वो 60,464 क्यूसेक है और जो अखराज है वो 32,414 क्यूसेक है। खानकी पर जो पानी की आमद है वो 25,284 क्यूसेक है, जो अखराज है वो 18,512 क्यूसेक है। कादराबाद पर जो पानी की आमद है वो 28,118 क्यूसेक है और जो खराज है वो सिर्फ 6,118 क्यूसेक है। त्रिमू पर जो पानी की आमद है वो 4,949 त्रिमू पर जो पानी की आमद है वो 49,315 क्यूसेक है और जो पानी का अखराज है वो 34,065 क्यूसेक है। इससे कबल कल वहाँ पर जो त्रिमू पर अखराज था वो तकरीबन 41,000 क्यूसेक था। पांजनाथ पर जो पानी की आमद है वो 26,821 क्यूसेक है और जो अखराज है वो 16,521 क्यूसेक है। और नाज़रीन, दरिया सतलुज की बात करें तो दरिया सतलुज पर जो गंडा सिंह पर पानी की आमद है वो सिर्फ 33 क्यूसेक है, सिर्फ 33 क्यूसेक। सुलेमान की पर जो पानी की आमद है वो 24,670 क्यूसेक है और जो अखराज है वो 17,462 क्यूसेक है, जो आज की 20 जुलाई की लेटेस्ट ताज़ा तरीन अपडेट है। तो नाज़रीन, यहाँ पर 1,000 से 1,500 क्यूसेक का इजाफा फिर से हो गया सुलेमान की पर, क्योंकि इससे कबल वो 16,000 क्यूसेक था। और हेड इस्लाम पर जो पानी की आमद है वो 8,404 क्यूसेक है और जो अखराज है वो 7,654 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, यह ताज़ा तरीन अपडेट थी और इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहें। और बाकी जो एनालिसिस है, तजिया या तबसरा, वो ये है कि 20 जुलाई से 26 जुलाई तक तेज़ तूफ़ानी मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। इस तरफ घुमाओ बेटा, बारिशें हो रही हैं तो कहीं भी किसी भी दरिया में सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि कल पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, NDMA ने, PDMA पंजाब ने, PDMA खैबर पख्तून ने अलर्ट जारी किया था, मरासला जारी किया था, जिसमें उन्होंने इंतबाह जारी किया था कि जो है तमाम पाकिस्तान भर में ख़ासकर सुबह पंजाब और सुबह खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाक़ाजात में बहुत तेज़ तूफ़ानी मूसलाधार गैर मामूली बारिशों की, जिससे वहाँ पर नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है, निशेबी इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। तो नाज़रीन, अगले जो 15 से 20 दिन क्रूशल हैं। अगर गैर मामूली बारिशें होती तो तमाम डैम्स भर जाएंगे, उसके बाद सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि 15 अगस्त तक बारिशों की इस कदर पेश गोई की गई है कि हर स्पेल के बाद यके बाद दीगर मुख्तलिफ स्पेल्स आते रहेंगे, तो इस तरह से सूरत हाल गंभीर हो सकती है। फ़िलहाल नारवा सलाल डैम की अगर बात करेंगे तो सलाल डैम भी भरने वाला, दरिया चनाब पर इंडिया से की तरफ से हमेशा सैलाबी रेल आता है, तो वहाँ पर भी जो सूरत हाल है वो हंगामी हो सकती है। अभी बिल्कुल तमाम दरियाओं के तमाम हेडवर्क्स बराज जो हैं बिल्कुल नॉर्मल, थोड़ा बहुत पानी दरिया रावी में है, चनाब में है, या फिर दरिया सतलुज में है, या दरिया सिंध में थोड़ा बहुत पानी है। तो कुल मिलाकर सूरत हाल नॉर्मल है, कंट्रोल है और निचले से भी बल्कि निचले लेवल का भी दरिया नहीं है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ PDMA का, जो PDMA पंजाब हैं, उनके जो मुलाजमीन अफीसरान हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि फ़ौरी वो क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं और डाटा जो है वो तमाम मुहैया करते हैं, जिससे हम तमाम जो नाज़रीन हमारे दोस्त अहबाब हैं, तमाम दरियाओं के किनारों पे आबाद लोग हैं जिनकी कीमती फसलात हैं, हम उनको बर वक्त इतला देते हैं और उनको सारा एनालिसिस तजिए के साथ बताते हैं। तो हमेशा फ़र्ज शनास अफीसरान और जो अमला होता है वो हमेशा हमा तनगोश जो है मुल्क व मिल्लत के लिए उनकी खिदमत के लिए तैयार होता है। जैसे PDMA हर हंगामी सूरत में, हर ज़मीनी आसमानी आफत में उन्होंने पाकिस्तान का, ख़ासकर पंजाब का जो है मुख्तलिफ अज़ला में वहाँ पर हंगामी बुनियादों पर मदद करते। बेटा इस तरफ घुमाओ, बेटा तुम पीछे हो जाओ थोड़ा। अच्छा, तो मतलब हंगामी बुनियादों पर वो काम करते, चाहे ज़लज़ला हो, सैलाब हो, बारिश हो, कोई भी नगानी आफत हो, PDMA पंजाब, PDMA खैबर पख्तूनख्वा, NDMA और तमाम पाकिस्तान के जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं वो हाई अलर्ट हो जाते हैं और अपने पाकिस्तानियों को हर मुमकिन मदद करते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं। और इस दौरान जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो एरियाज़ हैं, ये शुमाली इलाके जाते हैं, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का बहुत ख़तरा है। तो तमाम जो दोस्त अहबाब वहाँ पर सफ़र करते हैं, स्याह हैं, टूरिस्ट जो वहाँ पे विजिटर्स जाते हैं, तो वहाँ पर एहतियात बरतें हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें जुमला ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज रखे और मेरे मुल्क पाकिस्तान, मेरे मादरे वतन की खैर हो। दुआओं को में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मैं आपको कल अपडेट करूँगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।